बगदाद की रौनक भरी गलियों में, जहां हर ओर व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं, वहीं एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर था, हसन बिन ताहा। हसन सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि बगदाद के सबसे अमीर सौदागरों में से एक था। उसके पास महलों जैसा घर, बेशुमार सोना चांदी और शानदार घोड़े थे। बाजार में जब वह निकलता, तो लोग उसकी शानो शौकत देखकर हैरान रह जाते। लेकिन हसन में एक बड़ी कमी थी, अहंकार। वह खुद को बगदाद का सबसे समझदार इंसान मानता था। उसे यकीन था कि उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी और वह हमेशा सत्ता और शान में रहेगा। वह गरीबों को हिकारत की नजर से देखता, फकीरों का मजाक उड़ाता और यह मानता था कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बनती है, किसी और चीज से नहीं। एक दिन जब वह अपने आलीशान महल के बाग में बैठा था, तब एक बूढ़ा फकीर वहां आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हसन, वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता, बूढ़े फकीर ने कहा। जो आज आसमान पर है, वह कल जमीन पर भी आ सकता है। हसन हंस पड़ा, बूढ़े, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। मेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो इंतजार कर। बहुत जल्द वक्त तुझे बताएगा कि किस्मत का खेल क्या होता है। हसन ने मजाक में उस बूढ़े को कुछ सिक्के देने चाहे, लेकिन वह मुस्कराकर चला गया। उसे क्या पता था कि अगले ही दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। हसन बिन ताहा, जो कल तक बगदाद के अमीर व्यापारियों में गिना जाता था, आज बाजार में एक अजनबी की तरह भटक रहा था। उसकी दुकान लुट चुकी थी, कर्जों के बोझ ने उसका घर भी छीन लिया था, और जो नौकर उसके इशारों पर चलते थे, वे भी उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। एक शाम वह बाजार के एक पुराने कुएं के पास जा बैठा। यह वही जगह थी जहां कभी वह अपने व्यापारिक दोस्तों के साथ बैठकर बड़े सौदों की बातें किया करता था। लेकिन आज उसकी जेब खाली थी और आंखों में बेबसी। तभी उसका पुराना दोस्त फीम वहां आ पहुंचा। वह हसन की हालत देखकर दुखी हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सीख छुपी थी। हसन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो आज ऊंचाई पर है, वह कल गिर भी सकता है, फीम ने गहरी आवाज में कहा। हसन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। फीम ने आगे कहा, पर याद रखना, जो किस्मत तुमसे रूठ गई है, वह वापस भी आ सकती है। सवाल यह है कि क्या तुम हार मान लोगे या फिर उठकर अपने हालात बदलने की कोशिश करोगे। हसन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वास्तव में हार मानने के लिए बना हूं? क्या मैं किस्मत के थपेड़ों के आगे घुटने टेक दूंगा? लेकिन किस्मत की मार अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस मकान में वह रह रहा था, उसके मालिक ने भी उसे बाहर निकाल दिया। अब हसन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। रात का अंधेरा घिर चुका था। उसके कदम ठिठक गए और वह बगदाद की एक वीरान गली में एक पुरानी दीवार के सहारे बैठ गया। यह उसकी जिंदगी की पहली रात थी, जो वह खुले आसमान के नीचे बेबस और बेसहारा गुजारने वाला था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही अंधेरी रात एक नई सुबह की शुरुआत थी। बगदाद की ठंडी रात में हसन ठंड से कांप रहा था। कभी वह सोने के बिस्तर पर सोता था, आज नंगे जमीन पर पड़ा था। भूख और थकान ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन नींद में जाने से पहले उसने खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। सुबह हुई तो वह भूखा प्यासा उठा और काम की तलाश में बाजार जा पहुंचा। लेकिन जो व्यापारी कभी उसे सलाम करते थे, वे आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। कुछ ने उसे दुत्कार दिया, तो कुछ ने मुंह फेर लिया। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर गहरी समझदारी झलक रही थी।
उसने हसन को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या तुम अपनी किस्मत दोबारा संवारने के लिए तैयार हो? हसन ने बूढ़े को चौंक कर देखा और कहा, अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकता हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर एक रहस्यमयी बात कही, अगर तुम्हारे अंदर धैर्य और हिम्मत है तो आज रात बगदाद के दक्षिणी दरवाजे पर आ जाना। शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता खुल जाए। हसन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए शाम होते ही वह दक्षिणी दरवाजे पर जा पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने सिर्फ एक पुराना, टूटी हुई दीवारों वाला खंडहर था। यह खंडहर और इसके भीतर छुपा रहस्य हसन की किस्मत बदलने वाला था। हसन दक्षिणी दरवाजे के पास खड़े उस खंडहर को देख रहा था। टूटी फूटी दीवारें, जर्जर दरवाजा और अंदर गहरा अंधेरा। यह वह रास्ता नहीं था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। क्या बूढ़े ने मेरा मजाक उड़ाया था? हसन ने खुद से कहा। लेकिन अब जब वह यहां तक आ ही गया था तो लौटने का कोई फायदा नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। कमरे में पुरानी मगर कीमती कालीनें बिछी थीं। एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। लेकिन जो सबसे अजीब चीज थी, वह बीच में रखा एक पुराना सोने के नक्शों से जड़ा हुआ तेल का दिया था। हसन ने जिज्ञासा से दिया उठाया और हल्के से उसे रगड़ा। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई और मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ, एक गगनभेदी आवाज गूंजी और हसन के सामने एक विशाल राक्षसी जिन्न प्रकट हुआ। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। जिन्न गर्जा, मुझे हजारों सालों बाद कोई मिला है। जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन एक शर्त है। हसन, जो अभी तक सदमे में था, किसी तरह बोल पाया, कैसी शर्त? जिन्न मुस्कराया और कहा, जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा उसका सही उपयोग करना होगा। लालच और घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। यह सुनकर हसन के मन में एक ही सवाल उठा, क्या यह मेरी किस्मत बदलने का मौका है? हसन अब भी अवाक खड़ा था। उसके सामने एक शक्तिशाली जिन्न मौजूद था जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन वह बूढ़े आदमी की बातें याद करके सतर्क हो गया। जिन्न ने गूंजती आवाज में कहा, मुझसे जो मांगना है मांगो। दौलत, ताकत, सत्ता, बदला? हसन ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। अगर उसने सिर्फ सोना मांगा तो क्या उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी? नहीं, उसे वही चाहिए था जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी सुधार दे। कुछ पल की चुप्पी के बाद हसन बोला, मुझे कोई ऐसा अवसर दो जिससे मैं अपनी मेहनत से अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकूं। जिन्न यह सुनकर हैरान हुआ और फिर जोर से हंसा। बहुत कम लोग ऐसी मांग रखते हैं। ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसे खुद हासिल करना होगा। इतना कहते ही जिन्न ने अपने हाथ घुमाए और हवा में नीला धुआं उठने लगा। देखते ही देखते हसन के सामने एक सोने की थैली और एक सीलबंद खत आकर गिरा। यह रही तुम्हारी पहली परीक्षा, जिन्न गर्जा। इस सोने का सही उपयोग करो और यह खत उस व्यक्ति को दे दो जो तुम्हें सही राह दिखा सके। हसन ने खत उठाया और सवाल किया, लेकिन वह व्यक्ति कौन है और मैं उसे कहाँ ढूंढूं? जिन्न मुस्कराया और रहस्यमयी आवाज में बोला, बगदाद के सबसे गरीब लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजो। अगर तुम उसे पहचान सके तो समझो कि किस्मत तुम्हारे पक्ष में लौट आई है। इतना कहकर जिन्न एक गहरे धुएं में बदलकर गायब हो गया और तेल का दिया फिर से सामान्य हो गया। अब हसन के सामने सबसे कठिन चुनौती थी, बगदाद के सबसे गरीब लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना। लेकिन यह आदमी कौन था?
और क्या हसन अपनी किस्मत सच में बदल पाएगा? हसन ने वह खत मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, बगदाद का सबसे गरीब मगर सबसे बुद्धिमान इंसान कौन हो सकता है? वह शहर की गलियों में भटकने लगा। कई फकीरों और दरवेशों से मिला, लेकिन किसी में वह खास बात नजर नहीं आई। आखिरकार शाम के वक्त वह बगदाद के एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। हसन झिझकते हुए बोला, बाबा, मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो सबसे गरीब और सबसे समझदार हो। बूढ़े व्यक्ति मुस्कराए और बोले, तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं बेटे, क्योंकि बगदाद में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं, और मैंने जीवन में जो सीखा है वह सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। हसन के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने वह खत बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। जैसे ही बूढ़े ने खत खोला, उनके चेहरे पर आश्चर्य और मुस्कान आ गई। बेटा, यह खत मेरे पुराने दोस्त का है, जिसने मुझसे बरसों पहले एक वादा किया था। आज वह वादा पूरा हो रहा है। यह कहते हुए बूढ़े व्यक्ति ने हसन को एक कागज दिया, जिस पर एक व्यापारिक अनुबंध लिखा था। यह बगदाद के एक बड़े व्यापारी के साथ साझेदारी का समझौता था, जिससे हसन को दोबारा अपना कारोबार शुरू करने का सुनहरा मौका मिल सकता था। यही तुम्हारा इनाम है, हसन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तुमने धन या ताकत की इच्छा नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत से सफल होने का अवसर मांगा। किस्मत ने तुम्हें वही दिया जिसके तुम हकदार थे। हसन की आंखों में आंसू आ गए। किस्मत ने उसे दोबारा संभलने का अवसर दे दिया था, लेकिन इस बार वह अहंकार के बिना नम्रता और मेहनत के साथ अपना सफर शुरू करने जा रहा था। इस तरह वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा, लेकिन इस बार हसन समझ चुका था कि असल ताकत धन में नहीं, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और परिश्रम में है।